हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ डेली वोकेबलरी की हमारी इस क्लास में, जो कि आज होगी सेकंड सेशन के साथ। पिछले पार्ट में मैंने आपके साथ 10 वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, उनका सेंटेंस में किस तरीके से हम यूजेज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी। एंड दिस पार्ट इज़ यूजफुल फॉर ऑल दी एस्पायरेंट्स जो भी एसएससी, बैंक, डिफेंस, यूपीएससी या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए वोकेबलरी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहती है। इवन वो भी लोग जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हों उनके लिए भी कहीं ना कहीं वोकेबलरी फ़ायदेमंद रहती ही है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी इस डेली वोकेबलरी सीरीज़ की सेशन नंबर 2 को। माय नेम इज़ रॉबिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला शब्द आपके सामने है डाउन राइट। डाउन राइट का अर्थ होता है किसी चीज़ का सर्वथा, यानी कि समथिंग विच इज़ कंप्लीट। अब कंप्लीट एक्चुअली में जो हम सेंस यूज़ करते हैं ना, वो हम यहाँ पर बैड और अनप्लीजेंट सेंस यूज़ करते हैं। अटर, सर्वथा। अर्थ अगर निकालना हो कि कोई बुरा या अप्रिय वाला फीलिंग देकर लेकिन उच्चारण करे, लेकिन मैं उसको एक तरीके से पूर्ण बताऊं, कंप्लीट बताऊं। जैसे कि सिनोनिम्स देखिए, टोटल, एब्सोल्यूट, थॉरो, परफेक्ट और शेयर। ये सभी सिनोनिम्स आपको ये चीज़ें बताते हैं कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसी चीज़ के कंप्लीट, अपने आप में पूर्ण होने की, सर्वथा होने की। एंटोनिम्स, इनएडिक्वेट, यानी कि किसी चीज़ की कमी रह जाना, किसी चीज़ का आपके लिए कम रह जाना। इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट, अनफिनिश्ड। ये जो एंटोनिम है कहीं ना कहीं ये भी आपको बता देंगे कि डाउन राइट का अपने आप में अर्थ क्या निकलता है। अब देखिए, हम बात करेंगे यूजेज की कि हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। इट वॉज डाउन राइट बैड मार्किंग दैट अलाउड डैर्मट शील्ड्स हैड पास लार्किंग फ्रॉम 6 yards फ्रॉम द लीड गोल। तो देखिए, इट वॉज डाउन राइट बैड मार्किंग। डाउन राइट यानी कि ये बिल्कुल बहुत गंदी या फिर बहुत ही आप तरीके से कंप्लीट या फिर अटर उसकी गलत मार्किंग थी, जिसने अलाउ किया कि वो डार्मट शील्ड्स हेड पास कर पाए लार्किंग को फ्रॉम 6 yards फ्रॉम द लीड गोल। तो एक तरीके से यहाँ पर आपने इसका यूजेस देखा कि किस तरीके से डाउन राइट को, जिसमें हम एक्चुअली में कहना चाहते हैं किसी का अटर होना, कंप्लीट होना, लेकिन फीलिंग रखें कि वो गलत सेंस में आपके लिए जाए, यानी कि समथिंग विच इज अनप्लीजेंट फॉर यू। नेक्स्ट है फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस का अर्थ होता है देखिए झगड़ालू। अब इसे बताने में तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कि समथिंग विच इज़ इरिटेबल या फिर क्वेरलसम, जो चीज़ बहुत ही चिड़चिड़ी या झगड़ालू हो, उसी को मैं बोल देता हूँ फ्रैक्शियस। सिनोनिम, ग्रम्पी, कैंटेंक्रस। देखिए, कैंटेंक्रस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। इवन पैविश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। तो यही फ़ायदा है जब हम अपने किसी भी शब्द को सिनोनिम और एंटोनिम के साथ याद करते हैं। तो ग्रम्पी हो गया, कैंटेंक्रस हो गया, पैविश हो गया, इरिस्क्रेबल। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। एंटोनिम हो जाएगा कोई चीज़ एमिकेबल, यानी कि आपके लिए वो एक तरीके से बहुत शांत हो, डोसाइल हो, शांत हो। एफेबल यानी कि मित्रता उसके अंदर भरी हुई हो, या फिर जेनियल। ये आपके ऐसे वर्ड हैं जो कि झगड़ालू के विपरीत शब्द हैं। यूजेज, ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट पुलिस ऑफिसर्स वर ऑन हैंड जस्ट इन केस द क्राउड बिकेम फ्रैक्शियस। तो देखिए, कॉन्सर्ट के टाइम पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो क्या थे, ऑन हैंड थे, जस्ट इन केस कि भाई कहीं क्राउड क्या ना हो पाए, फ्रैक्शियस ना हो जाए, यानी कि झगड़ालू ना हो जाए। नेक्स्ट है एरली। एरली का अर्थ होता है समथिंग विच इज भयपूर्ण, जिसके अंदर विचित्र या फिर बहुत ही ज्यादा भयानकता भरी होती है। इन अ स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग मैनर, यानी कि जो चीज विचित्र हो, स्ट्रेंज हो, या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा भय भरा हुआ हो। सिनोनिम, हॉन्टिंगली, क्रीपली, स्कारली एंड स्पूकिली। ये कहीं ना कहीं आपको एक हॉन्ट वाली फीलिंग देंगे जहां पर आपके अंदर भय हो। एंटोनिम देख लेते हैं, डलग्लिटली, ठीक है, प्लीजिंगली, प्लीजेंटली या फिर एग्रीएबली। ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम, जो कि बताते हैं जहां पर आप एकदम बिना भय के होते हैं, आप एकदम साधारण होते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं। ये हो गया आपका एंटोनिम। यूजेज देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ हिम स्टूड अ मास्क्ड मैन क्लचिंग अ नाइफ इन वन हैंड ग्रिंग एरली एट हिम। तो ग्राइंड कर रहा था उसके ऊपर एरली, यानी कि भयानकपुर से, भयपूर्वक से, लेकिन वो जो मास्क मैन था उसके सामने भी वो आदमी खड़ा रहा। तो ये आपका यहाँ पर यूजेज हो गया। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है किसी से मिलाना, ठीक है, मिलाना की यहाँ पर बात हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट मीनिंग कंबाइन करना, दो या दो से अधिक चीज़ों को, चाहे तो इन्फॉर्मेशन हो, टेक्स्ट हो, आइडिया हो, तो एक में दो सूचना, ग्रंथ, विचार आदि के या दो या अधिक चीज़ों का संयोजन। सिनोनिम, अमलगमेट, कन्वर्ज, यूनिफाई या फ्यूज। तो इनका सभी का मतलब होता है जब हम किसी में किसी चीज़ को कंबाइन करते हैं। एंटोनिम, डिवाइड करना, पार्ट करना, सेपरेट करना या रैप्चर करना, ये चीज़ों को अलग करने की बात कर रहे हैं। यूजेज,
टू कॉन्फ्लिक्ट आर्ट एंड साइंस टीचर्स मस्ट डिज़ाइन एक्टिविटीज़ दैट ब्लेंड द टू। मतलब अगर हमें कन्फ्लेट करना है, अगर हमें मिलाना है साइंस को और आर्ट को, तो टीचर को कुछ ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन करनी पड़ेंगी जो इन दोनों को मिला दें, ब्लेंड द टू। नेक्स्ट है आपका इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट होता है किसी पर पाबंदी लगाना, मीनिंग एन ऑथोरेटिव प्रोहिबिशन, यानी कि किसी पर एक आधिकारिक निषेध लगा देना, इन पर्टिकुलर किसी विशेष रूप से। सिनोनिम देखिए, प्रोहिबिशन वही अर्थ देगा आपको, बैन कर देना, बार कर देना, वीटो कर देना या फिर प्रोस्क्रिप्शन कर देना। एंटोनिम हो जाएगा आपका कोरोबोरेट, यानी कि किसी के साथ मिलकर सपोर्ट करना, और एक आपका सपोर्ट ही हो गया। एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज आई फेल्ड मोस्ट ऑफ माई क्लासेज लास्ट टर्म माई पेरेंट्स विल प्रोबेबली इंटरडिक्ट मी फ्रॉम वर्किंग दिस सेमेस्टर। मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं, हो सकता है वो इस सेमेस्टर मुझे मतलब रोक दें, पाबंदी लगा दें मेरे ऊपर। तो ये हो गया आपका इंटरडिक्ट। नेक्स्ट है आपका कन्फैबुलेट। कन्फैबुलेट का अर्थ होता है किसी से बातचीत करना, मीनिंग टू टॉक इनफॉर्मली, यानी कि अनौपचारिक रूप से किसी से बात करना। सिनोनिम हो जाएगा आपका कैकल, चैट करना, पैटर करना या फिर सिमूज करना। इसका अर्थ भी क्या होता है, बातचीत करना। एंटोनिम बी साइलेंट, चुप हो जाना, बी काइट, चुप होना। यूजेस देखते हैं, गेस्ट गैदर्ड इन द हॉलवे टू कन्फैबुलेट अबाउट द वेदर एंड मेक स्मॉल टॉक। टू कन्फैबुलेट यानी कि बातचीत करने के लिए गेस्ट जो थे वो गैदर हुए हॉलवे में, तो ये हो गया आपका कन्फैबुलेट। नेक्स्ट है आपका सकर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। सकर, परेशानी में सहायता करना, मीनिंग असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस, यानी कि कष्ट और संकट के समय में सहायता और समर्थन। सिनोनिम एड हो गया आपका, असिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, ईज हो गया, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, इवन दो हॉली इज पेनफुली शाई, शी इज नेवर हेजिटेंट टू ऑफर सकर टू एनीवन हु इज पेन। तो देखिए वैसे तो होली क्या है, बहुत ज़्यादा पेनफुली शाई है, लेकिन कभी भी वो हेजिटेट नहीं करती है कि वो किसी की परेशानी में उसको सहायता दे, यानी कि सकर करे। नेक्स्ट है आपका एक्सटोल। देखिए एक्सटोल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला शब्द है। एक्सटोल का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना, यानी कि किसी को उत्साहपूर्वक प्रशंसा, प्रेज करना। सिनोनिम आपका यूलाइज हो जाएगा और अक्लेम हो जाएगा। देखिए अक्लेम और यूलाइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, याद रखना है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी को क्रिटिसाइज करना, यानी कि किसी की निंदा करना। एग्जाम्पल, आई गॉट एंग्री व्हेन माई मदर वुड एक्सटोल माई ब्रदर्स। एक्सटोल यानी कि मैं एंग्री हो जाता हूँ जब मेरी माता जी एक्सटोल करती हैं मेरे ब्रदर के अकम्पलिशमेंट्स को, यानी कि मेरे ब्रदर की अकम्पलिशमेंट्स की प्रशंसा करती हैं और इग्नोर करती हैं वो सभी चीज़ें जो मैंने की हैं। तो यहाँ पर एक्सटोल का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट है आपका एक्विट। तो देखिए एक्विट तो आपने भी सुना होगा कि भाई ये जो कि कोई अपराधी था उसको एक्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया, मीनिंग मतलब किसी को फ्री कर देना। फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, यानी कि एक वर्डिक्ट आया जहाँ पर वो नॉट गिल्टी पाया गया, यानी कि किसी को दोषी न मानने के फैसले से मुक्त करना। सिनोनिम किसी को एब्जॉल्व कर देना, रिहा कर देना, एक्सोनरेट कर देना, पाबंदी मुक्त कर देना, एक्सकल्पेट कर देना या विंडिकेट कर देना, ये आपके हो जाते हैं कहीं ना कहीं बरी करने वाली चीज़ से। एंटोनिम हो जाता है कन्विक्ट, यानी कि किसी को दोषी करार देना। एग्जाम्पल, दे ऑलवेज एक्विट देमसेल्व्स ऑफ देयर ड्यूटी वेरी वेल, मतलब वो हमेशा अपने आप को अपने ड्यूटी से क्या कर लेते हैं, बरी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्विट, मतलब अपने आप को बरी करना। नेक्स्ट है आपका इनकोएट। इनकोएट का अर्थ होता है किसी का अविकसित होना, मीनिंग जस्ट बिगन एंड सो नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड रूडिमेंटरी, यानी कि किसी का अल्प विकसित होना, यानी कि जो चीज़ अभी तक विकसित नहीं हुई है उसको हम बोल देते हैं इनकोएट। इनकोएट का सिनोनिम हो जाएगा बडिंग, इनकैप्टिव, इंसिपिएंट या फिर नासेंट, मतलब वही नौसिखिया वाली फीलिंग देने वाले जो अभी मतलब उभरे हैं, जो निकल रहे हैं, जो कुछ करेंगे लाइफ में लेकिन वो अपनी अविकसित स्थिति में हैं। एंटोनिम जो डेवलप्ड हो चुके हैं, फुल फ्लैश्ड हैं, इवॉल्व हो चुके हैं, राइपेंड हो चुके हैं, पक चुके हैं, वो हो जाएंगे आपके एंटोनिम। एग्जाम्पल, having just come into existence a few years ago, the new political party is considered inchoate by many historians, मतलब जो बहुत से हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या कर दिया, उसे कंसिडर कर दिया इनकोहेट, यानी कि अविकसित करार दे दिया, जबकि उनकी काफ़ी एग्जिस्टेंस पिछले सालों में बन चुकी है।
तो ये था हमारा आज का वोकैबुलरी सेशन आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।